कंस ने विचार किया, अब मैं कृष्ण बलराम को कैसे बुला? तो श्री कृष्ण के चाचा जी का नाम है अक्रूर जी। उनसे कहा चाचा जी, तो कृष्ण के चाचा लगते हो ना, कंस ने कहा तुम चले जाओ नंदगांव और कृष्ण बलराम को लेकर के आना, भविष्य का मेले का बहाना बताना, मेला लग रहा है, गांव के बच्चे यहाँ जाएंगे, मैं उनको मार दूंगा। बोले आपका काम मैं करूंगा, सफलता नहीं मिलेगी या मिलेगी ईश्वर के हाथ में, व्यक्ति को शौर्य रहना चाहिए। अक्रूर जी जाने की तैयारी कर रहे, सुबह जाऊंगा। भगवान गैया चलाने गए यमुना के किनारे वृंदावन में, एक राक्षस आया केशी घोड़े के रूप में, भगवान ने किसी का वध किया, व्योमासुर का वध किया। आपको बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूं। आज मैं आपको ब्रज यात्रा पे लेके जा रहा हूं। अक्रूर जी मथुरा से कहा जा रहे हो, कान्हा को लेने के लिए ब्रज भूमि जा रहे हैं। अभी अक्रूर खुशी के आंसू निकल पड़े, ब्रज में जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, कान्हा का दर्शन करूंगा, मेरे जीवन में कितना पुण्य उदय हुआ है। कि मया चरितम भद्रम तप्तम परमतपः, मैं जाऊंगा, मैंने कौन सा तब किया, सतपात्र को दान दिया है, देखो जायो चरण जल जाना, बड़े बड़े सब लोग हैं। अब ध्यान देना, कुछ काम करना था, ध्यान से सुनने की है। अक्रूर जी कब चले थे मथुरा से ब्रज के लिए? सुबह पहुंचे, शाम को। इतना समय कैसे लग गए बताओ, कैसे लगा? जैसे जाने लगे ब्रजभूमि, कन्हैया का ध्यान करने लगे, आंख बंद हो गई, घोड़ा चलते नहीं, घास खाने लगे, पूरा दिन भगवान के ध्यान में रहे। जब शाम हुई तो चले, कहां पहुंचे? ब्रजभूमि। वहां क्या देखा? भैया श्री कृष्ण हमारे पैरों से मैया चढ़ाते हैं, उनके चरण चले देखे। अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूद करके उस ब्रजभूमि की रज में लौटने लगे हैं। ब्रजभूमि की सुजान करवा दो, कुछ कहना चाहता हूं। कभी वृंदावन जाओ, ब्रजभूमि जाओ, तो क्या करोगे वहां जाकर के? उस ब्रज की रज में लौटो। अब कई बार वृंदावन गए हो, पता जी वृंदावन में रोटी नहीं, ये यही कम रमण रीत लूठ्यो नहीं, यो यमुना पार, प्रेम को समझो नहीं, ब्रज को भाव। अक्रूर जी महाराज ब्रज की रज में लौटने लगे हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। थोड़ा कल्पना करना भाई साहब, आप लोग जिस रज में भगवान उगारे पैरों से गैया चढ़ाते, उस रज की क्या महिमा हो। मैं लंदन कथा करके जा रहा था, जो कथा कराने वाले थे ना शिंदे परिवार का, तो मैंने कहा क्या लाऊं तुमको ब्रज से? बोले कुछ ना लाना, वृंदावन की थोड़ी रज ले करके आ जाना। जिस भूमि पर श्री कृष्ण हमारे पैरों से गाय चढ़ाते हैं, उस वृंदावन की रज को हम आंखों से लगा देंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा साहब, जीवन धन्य हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज कहा गए, यहाँ कृष्ण बलराम दोनों दूध निकाल रहेगा। यशोदा रानी लाला को मैचिंग के कपड़ा पहना। भागवत में ये भी बताते कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सच तुम भागवत सुनोगे ना, आजकल लोगों पे कपड़ा पहनना नहीं आता है, तुम भागवत सुनोगे ना तो मैचिंग कैसे होती है। अच्छा आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, भागवत में कैसे मैचिंग बताइए सुखदेव जी ने। सांवले को कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? अच्छा एक तो वैसे ही ब्लैक और नीले कपड़ा कैसे लगेंगे उसको? भागवत में बताया, जो भागवत में लिखा है वही बोल रहा हूं। यशोदा मैया ने कान्हा को क्या पहनाया? पीला वस्त्र पहनाया। समझ गए? जो थोड़े सावले हो ना, उनको नीला काला अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही चेहरा ऐसा ही कपड़ा पहन लेना है। कैसा पहनना चाहिए? और सावले को, दीदी सावले को कैसा ठीक लगता है वैसे का कपड़ा? सावले को पीला और गोरे को नीला। कैसा अच्छा है? कैसे गोरे व्यक्ति को कैसे कपड़ा पहनाना चाहिए? बहुत जी ध्यान से सुना करो, वाले देख समझ कैसा अच्छा लगेगा। इधर है कपड़ा खरीदते रहते हैं, देखा सामने वाले को कैसा अच्छा लगेगा? पीत नीला, ऐसा भागवत में वर्णन है। कन्हैया को कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है? पीली। और बलराम को राधा रानी को कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगती है?
नीलांबर धरा रहा, पीतांबर धरो हरि जीवन राधा कृष्ण उपते। उसी समय महाराज जब दृश्य देखा है पूरी महाराज ने और से कूदे हैं, कान्हा के चरणों में गिर गए। पप्पा शब्द का प्रयोग है, क्या शब्द है? पप्पा के चरणों पर दंडवत राम कृष्ण। श्री कन्हैया ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, काको जी आ गए, पैर धोए जंगल लगे। चाचा जी कैसे आए, काको जी कैसे आए? बोले कंस ने बुलाया है। उन्होंने समझ गया कंस का भाव क्या है। और कन्हैया ने तुरंत ही बाबा से कहा, बाबा के यहाँ मेला लग रहा है धनुष का, हम चलेंगे। नंद बाबा ने कहा चलो। जब कन्हैया मथुरा जाने की तैयारी करने लगा, यशोदा मैया रो रही है, रोको मेरे लाला को। यशोदा बार बार दामोदर, कन्हैया का नाम दामोदर है, इसलिए भैया रस्सी से मत जा, बाहर मत जा। जा रहे हो जाओ, मेरी छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम रंग सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। क्या रो रही है? अल्लाह में मथुरा जाना है। भगवान बोले काहे को रो रही हो? आज मैं मथुरा जाऊंगा, कल मेलो देखूंगा, परसों ऐसे कहेगा। क्या कहा? शांतयाम सब प्रेमई रहस्य। भगवान रथ में बैठ के चले, इतनी तेजी से रथ चला, रथे रवाई होगी ना। जमुना के किनारे मथुरा पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा मैं पूजा करूंगा, कृष्ण बलराम को मक्खन दे। जैसे उन्होंने जमुना में गोता लगाया, श्री कृष्ण बलराम रथ में दिखाई दिए। ये कैसे आगे बच्चे चंचल हैं, बाहर आए थे रथ में मक्खन खा रहे। फिर कहिए परछाई है क्या? देखते क्या है शेष के ऊपर भगवान नारायण शयन कर रहे। समझ में आ गया, जिन्हें मैं बालक समझ रहा हूँ श्री कृष्ण को, वो तो नारायण है, न तो उसमें हम तो अकेले ही नारायण दूर समाज भक्ति जन्मा विजाता ब्रह्मा राशि जब भगवान ने दर्शन दिया है। नंद बाबा आप निवासी यमुना के
किनारे पहुंच गए यमुना मार्ग में। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मेरे घर चलो, मेरे मामा से मिलूंगा। सबने मक्खन खाया, विश्राम किया और समय हो गया है अपराह्न। यदि कोई व्यक्ति देहात से शहर जाता है उसको घूमने का मन करता है। गांव से कोई जावे ना, गांव से जावे कोई तो कन्हैया बोला बाबा मैं शहर घूमने जाऊंगा, पहली बार शहर में आया हूँ मथुरा में। तो नंद बाबा ने कहा ना ना तू गांव से आया है ना, मेरी उंगली पकड़ के चल, मैं हुआ के राम के भटक गया तो कन्हैया मन बोले अब तेरे से मैं क्या सारा दूंगा, मैं 12 वर्ष को छोड़ा और तू 90 वर्ष को बूढ़ो बाबा। शहर घूमना हो तो कैसे अच्छा लगता है, और में जाए दादाजी से अच्छा लगता है, पुत्रों से अच्छा लगता है। नंद बाबा ने कहा पिता तू जा तो रहा है, ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे गांव में, तू कैसे बोलते हैं, तू खा कर लो रे नारो। पढ़े लिखे लोग उनको समझा के भेजा है, कन्हैया ने तो कुछ नहीं माना, उनको बहुत समझा के भेजा। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण का मथुरा खबर है यहाँ पर नगर में, नगर के लोगों ने सुना, नगर के लोगों ने सुना महाराज श्री कृष्ण आए हैं और श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अपनी अपनी टालियों पर चढ़ जाते हैं। फूल श्री कृष्ण जब घूमने लगे फूल मारने लगे, कृष्ण बलदेव की सुखदेव की भागवत में कहते राजा जैसी गोपियों ने श्री कृष्ण को भेजा और मथुरा की नारियों ने देखा, हुआ क्या मनान सीताशा अरविंद लोचना, भगवान इतने सुंदर थे गोपियों का मन चुरा लिया, पूरा नगर देखा उनका स्वागत कर रहा है। अच्छा बताइए आपको, हम लोग शहर में जाए और वो बड़े बड़े रईस हैं, जगदीश बाबू को लगाने जाने हम शहर में गए और हमारे कपड़े ठीक नहीं, हम तो गांव से गए शहर में गए, कपड़े ठीक नहीं है हमारे। अब महाराज जब कपड़े ठीक क्या होगा भाई, हमारे अच्छे कपड़े तो श्री कृष्ण से कहने लगे ब्रजवासी लाला लाला हमारे कपड़े अच्छे नहीं, धोने वालों का सरदार बैठा था, कन्हैया जाके बोला मामा राम राम, कोई चिल्ला के बोला जानना पहचान मामा राम राम, बोले हमारे नियम है यदि गांव में मामा होता है ना तो सब मामा ही कह के बुलाते, घर बैठे को उनके जितने भी दोस्त सबसे क्या कहते हैं तो भी बोला क्या बात है, बोले हमारे मित्रों पे कपड़े नहीं है। सुखदेव जी को हंसी आ गई, जो जगत को कपड़ा देता वो कपड़ा मांग रहा है, चिल्ला के बोला धोबी चंचल को आया कहीं के गांव के रहने वाले भैया चराने वाले रईसों के कपड़े क्या पहनोगे, चलो यहाँ से। भगवान ने कहा तू ज्यादा मत बोल, बता कपड़ा देगा कि नहीं देगा, वो नहीं दूंगा। और भगवान ने क्या किया मालूम है, उसके गाल पे जोर से थप्पड़ मारा, माथा अलग कर दिया, धोबी का माथा अलग कर दिया। अयोध्या का धोबी था जो सीता जी को कर्म लगाया, भगवान ने थप्पड़ मार करके इसका माथा अलग किया। और जितने भी धोबी थे कपड़ा रख रहे थे, धो रहे थे, भग गए, भगवान ने कहा लो कपड़ा पहनने लगे, कपड़ा पाजामा पहने तो गले तक आ गए, कुर्ता पहने तो पहले तक पैर तक आ गए, अरे फिटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के मित्र कहने लगे कन्हैया कपड़े तो अच्छी है पर फिटिंग नहीं है। तो बाजार में एक टेलर मास्टर बैठा था, उसको मालूम था, एक थप्पड़ पड़ा, धोबी का माथा अलग हो गया, तू सबके ऊपर पड़ेगा, तू दर्जी ने कहा भगवान ने अपने कपड़े किसे ठीक कराए, दर्जी से उसको साड़ू पे मुक्ति दी। फिर भगवान गए मथुरा शहर में सुदामा नाम के माली के घर, किसके घर गए था, माली के। इस कथा पे ध्यान देगा तो ये साधारण माली था, पति पत्नी रोज खेत पे जाते लेकर के आते श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, और माला बनाते भगवान को। आज भगवान पहुंच गए, माली रोने लग गया, आपको अमीर और गरीब में भेद नहीं है, या तो बड़े बड़े रईस रहते मथुरा में, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिया, आप हमारे यहाँ पर आए हो। भगवान को माल्यार्पण किया, भगवान ने इस माली को अवचल भक्ति प्रदान की। क्या दिया? अलग से बात करूं कि माली कौन था, शिव भक्त था। इसका नियम था रोज 1008 फल के फूल लेकर के महादेव पे चढ़ा। 12 वर्ष पूरे हो गए, आज भगवान इसकी परीक्षा ली क्या, एक फूल गायब कर दिया। इसने सोचा
मेरा तो नियम है 1000 कमर, अब 100 1007 रह गए, क्या करूं? उस पूजा में से सकता नहीं हूं, क्या करूं? इसलिए अपना नेत्र चढ़ाने का प्रयास किया। भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बोले एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। तथास्तु। अब भगवान कहाँ गए? मथुरा में। कहाँ गए? मथुरा में। राजपथे रमाधरा। अब भगवान राजपथ में घूम रहे। अब कुबड़ी को देखा। कुबड़ी समझे नहीं समझे? तो टेढ़ी होती। भगवान ने कहा सुंदरी तेरा परिचय? बोले मैं कंस की शेर का चंदन लगाती हूँ, आज आपको चंदन लगाऊंगे। भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने क्या किया? इस कुबड़ी को पकड़ा है, मारो है झटका, बना लियो है ऐसे झटका, पकड़ लियो है पटका। कुब्जा को सुंदर बनाया। कुब्जा बोली हमसे शादी करो। भगवान बोले पहले मामा से मिल आओ फिर शादी करूंगा। इस प्रकार भगवान मथुरा में घूम रहे हैं और भगवान कहाँ गए? इस समय बाजार में गए। अब ये बाणियां की कथा है, भागवत में सुनाओ नहीं सुनाओ? भागवत में क्या लिखा है? जब कन्हैया कहाँ गए बाजार, तो जितने भी बढ़िया लोगों ने, तो लक्ष्मी जी खुश हो गई और बोली सेठ जी तुमने हमारे पति को माला पहनाई, चंदन लगाया, और तुम्हारा किराने का काम खूब चलेगा। हमारा बाजार खूब चलेगा, इसलिए बाजार ठीक हो गया। भगवान की सेवा की है और भविष्य को हो रहा है, पता है 3 दिन तक कोई आएगा तो यजमान बनेगा। और भगवान ने जाकर के घर उसको तोड़ दिया। करेगा बाप ने सत्यम चक्रत्वान विषय नमस्यता। भगवान घर उसको तोड़ करके विश्राम करने लगे। कंस को नींद नहीं आ रही, बड़े सोते देख रहा है, घबरा गया। चाटू मुष्टि को बुलाया, ऐसा करिए रणभूमि में तैयारी करो, कुश्तियों में राम को मारो, बचाव कर बैठूंगा। भगवान जा रहे थे रणभूमि, रास्ता में मिला हाथी। हाथी का नाम क्या है? कुवरिया हाथी। भगवान ने कुवरिया पीर को समाप्त किया। हाथी के दांत लेकर के, एक हाथी का नाम श्री कृष्ण ने दांत रखा, एक बलराम ने रखा है। जब पहुंचे हैं रंगभूमि, जिनकी रही विशेष बात बताऊं, कंस मरा नहीं, तर गया। जब मरा था तो बोल रहा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण के हाथ से मरा, कृष्ण के हाथ से मरा, कृष्ण का नाम लेके मरा। कंस मर गया। कंस की 2 घरवाली है साहब, अस्ति और अपती। रोने लगी आकर के। कन्हैया ने कहा मामी मैंने नहीं मारा, मैं तो मामा से मिलने गया था, अचानक कोई मामा नीचे में ऊपर। अस्ति प्राप्ति कहती बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने मामा को नहीं मारा, तुम्हारे मामा का स्वभाव ठीक नहीं था, ये अकारण लोगों से द्वेष रखते हैं। भूत द्रव को लवे
अब तो महाराज भगवान ने कंस का वध किया। कंस वध के बाद में जेल के ताले तोड़वाए श्री कृष्ण ने, जिसमें माँ देवकी और पिता वसुदेव थे। और भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के पैर पकड़ लिए, माँ आपने हमें जन्म दिया। अब इस कथा थोड़ा ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान से सुनना प्रश्न भी। भगवान ने कंस कुमार के ताले तोड़वाए जेल से, देवकी वसुदेव को मुक्त किया, उनके बंधन काटे और बोले, हे माँ आपने हमको जन्म दिया, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। सुजान नवादश कथा में ध्यान देना, भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं बेटा 100 वर्ष भी आयु पाकर की माँ की सेवा करे, पिता की सेवा करे, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। जो बेटा सामर्थ्यवान है अपनी माँ की सेवा नहीं करते, पिता की सेवा नहीं करते, वो मरेंगे तो नरक में जाएंगे और यमराज के दूत उन्हीं के मांस को काट काट करके उनको खिलाएंगे। ऐसा भागवत में। जो बेटा समर्थ अपनी माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, कहाँ जाएगा वो? नरक में जाएगा और यमराज के दूत उसी के मांस को काट काट करके उसको खिलाएंगे। आज मुझे कुछ कहना है, सब कुछ भूलना, मगर माँ बाप को मत। माँ भगवान है, पिता अगली बात बताओ मैं काम तुम अपनी सासू की खूब सेवा करो। क्यों करो? जब थाली बहू आएगी थाली से तो समय में ना रात में सासू के पैर में दबा दिया, तो यहाँ पे पैरों में दर्द रहता है ना। बस इतना कह रहा हूँ भागवत से, माँ भगवान है, पिता भगवान है। अभी माँ बाप को देखो एक बात बताएं, वैसे तो राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर मोर परिवार कितना अच्छा परिवार है। इनकी माँ की इच्छा थी भागवत हो, आज पूरा परिवार आकर के अपनी माँ की इच्छा पूरी करता है। माँ की इच्छा थी, निकलते रहते हैं, सेवा करते हैं, मरने के बाद में ही उनका हम तर्पण श्राद्ध और उनके लिए भागवत कराते हैं, उनके लिए भागवत। यहाँ पर भागवत जी में भगवान ने कंस को मारा, माँ बाप को मुक्त कर दिया, जन्मोनी माया को आदेश दिया और भगवान ने नाना जी से कहा, नाना जी आप मथुरा की सत्ता को संभाले। बोले बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया। कृष्ण जी बोले मैं क्या संभालूंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बोले नहीं आप संभाल। बोले हमें ययाति राजा का शाप है, हम राजा नहीं बन सकते, आप संभाले। भागवत में एक एक कथा सुनने लायक है। मैं आपसे जोर क्यों देता हूँ, जब कन्हैया मथुरा आएगा तो जितने भी बूढ़े लोग थे सब जवान हो गए। ऐसा भागवत जी ने लिखा। क्यों हो गए साहब? श्री कृष्ण क्या लिखा है? मुकुंद बदनाम। अब एक बहुत सुंदर आपको कथा सुना रहा हूँ, थोड़ा कथा पे ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, मथुरा का राजा किसको बनाया? तो कृष्ण जी को। इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। कंस को मारने के बाद, मथुरा की गद्दी कृष्ण को देने के बाद, मेरा कन्हैया नंद बाबा की गोदी में आकर के बैठे। बाबू इस कथा थोड़ा ध्यान। तो नंद बाबा की गाड़ी पे हाथ फेरने लगा और बोला, बाबा एक बात करो, आपने मुझसे बहुत प्रेम किया, जितना प्यार सगा बाप भी नहीं कर सकता उतना प्यार आपने मुझसे। हाथ जोड़ के कन्हैया बोला, बाबा एक बात कहो, मेरा भी तो धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना। मथुरा में आकर के मुझे मालूम पड़ा है मेरे जन्म देने वाले पिता, बाबा क्षमा करना, अब मैं वृंदावन वापस नहीं जाऊंगा, इनकी सेवा करो। क्या बीती होगी मेरे बाबा से? जिस बेटा को अपना सबसे ज्यादा प्यार किया, बाल वस्तु पर में क्या कहना है? तो बाबा रोने लगा,
जुआ खेलने चला गया हो, सब कुछ हार के जब आता है लौटा हुआ नंद बाबा। जब पहुंचा है ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया, मेरा काना कहाँ है? काना नंद बाबा रोने लगा। नंद बाबा रोते रोते बोला, देवी वो अपने असली बाबा के पास रह गए। यशोदा मैया जमीन में गिर गई। उलट पग क्यों कर दी, सुनी न कथा आज नंदन की, भूल गयो के नंद। पूरा ब्रज रो रहा है साहब, तो कृष्ण चले गए मथुरा, पूरा ब्रज रो रहा है। इधर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो जेल में वसुदेव ने संकल्प किया था, जब मैं जेल से छूट जाऊंगा ना तो 10,000 गायों का दान करूंगा, कृष्ण का जन्म बनाऊंगा। आज कृष्ण का जन्म बना गौदान, अपने गुरु जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को, और श्री कृष्ण को जरूर देना। श्री कृष्ण को, उसके बाद में श्री कृष्ण को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई, भगवान की गायत्री जाप कर। अब भगवान जरूर लेकर के, दीक्षा लेकर के पढ़ने के लिए कहा गए उज्जैन महाकाल की। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं। उनके गुरु जी का नाम है संदीपन। भगवान कितने दिन रहे थे गुरुकुल में? 64 दिन। भगवान को क्या पढ़ना था? गुरु जी बोलते थे और भगवान। अब हुआ कैसा? हुआ क्या? 64 दिन पूरे हो गए, विद्या परिपूर्ण। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव आपने हमको पढ़ाया लिखाया, हमारी परंपरा रही है क्या गुरु दक्षिणा देने की? हमारी परंपरा रही है गुरु दक्षिणा देने की, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु जी बोले, लेते नहीं, पानी पीते, नदी देती थी, चल फल खाते, वृक्ष दे देते। बोले हमारी तो परंपरा है, हम कुछ देना चाहते हैं। गुरु ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम भारतीय संस्कृति का प्रसार करो। अपनी गुरु माँ के पास में गए, श्री कृष्ण माँ दक्षिणा में क्या ले लूं? बोले हमारा बेटा समुद्र में डूब के मर गया, मरे हुए बेटा को लाके। भगवान कृष्ण जाते हैं समुद्र के पास, कहते हैं गुरु का बेटा तो उनके पास तो नहीं है। संकासुर कहता, संकासुर का वध किया, संग बजाते हुए यमराज के यहाँ गए, और यमराज के यहाँ से श्री कृष्ण अपने गुरु के बेटा को लाए, तो बड़ा हुआ बेटा गुरु के चरणों में रख दिया। गुरु ने हृदय से आशीर्वाद दिया, ऐसी दक्षिणा का किसी ने नहीं दी, तुमने दी। ऐसी दक्षिणा का किसी ने नहीं दी। हमारी कीर्ति बढ़ेगी। इस प्रकार भगवान पढ़ करके अब यहाँ से थोड़ी कथा बदल गई, थोड़ा आनंद लेंगे आप लोग। अब मैं जो भागवत में कथा सुनाऊंगा आप लोगों को, उद्धव को भी क्षमा। एक दिन भगवान मथुरा में रो रहे हैं। इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना, तो बड़ी अद्भुत कथा है। जब कन्हैया रो रहे थे तो उनका एक मित्र आ गया। मित्र का नाम क्या है? उद्धव। बृहस्पति का शिष्य है, वेदांत का पंडित है, श्री कृष्ण का सखा है। कृष्णा प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात धवो बुद्धि शब्द। मेरे कैसे कथा फल ध्यान है। जब श्री कृष्ण रोने लगे तो अपने हाथ पकड़ लिया, इस मित्र पर क्यों रो रहे हो? कन्हैया गले की पर के जोर से रे कूदो, मेरा मथुरा में बनता है लगे, कोई वृंदावन की आता में वो मैया की हो गया।
दही की मटकी सिर पे रखती है, आवाज तो लगानी चाहिए, दही लो। और आवाज क्या लगानी है? कोई गोपाल लो, कोई गोपाल लो, कोई गोपाल लो। कि भाग सिर पे है तो कह के गोपाल नहीं। कौन भई प्राण में, प्राण भई कान में, जिए में न जान परे कान है कि भगवान क्या कहते हैं? गच्छोतम प्रजम, तुम ब्रज में जाओ, तुम ब्रज में जाओ। तब बोला क्यों जाओ? बोले मेरे विरह में गोपियां हैं, रो रही, उनको समझाओ, उनको शांत करो। तो धम को लगा वो गांव की रहने वाली, बिना पढ़ी लिखी, इतना पढ़ा लिखा मेरी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। एक बात कहूँ आपसे, पढ़े लिखे लोगों के पास में तो शब्दरूपी संपत्ति होती, प्रेमी के पास हृदय होता है। भगवान ने कहा एक बार जाओ, चिट्ठी लेकर के जाना। एक बार ध्यान से सुना मेरी बात। ब्रजवासी मेरे अलावा कोई चर्चा नहीं करते, मेरे कपड़ा पहन करके जाओ, मेरा जब लेकर के जाओ। जब क्या घमंड में जा रहे, पढ़े लिखे लोगों को घमंड होता है कि नहीं होता? हम तो शहर के रहने वाले, तो गांव के रहने वाले, नकल नहीं है। उद्धव जी आज रथ में बैठ के जा रहे हैं, उसी दिन से अटूट जी श्री कृष्ण को लेकर। उद्धव जी जैसे ही चले मथुरा जी से वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझे कर वस्त्रों में कांटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हमें प्रेम। जब उद्धव जी ब्रज में गए, एक ग्वाला से चेहरा हो गया, मुझे नंद बाबा के घर जाना है, आप रास्ता बता पाओगे मुझे नंद बाबा के घर जाना है, रास्ता। वो ग्वाल रोता रोता होगा, भैया रास्ता क्या होगा? जहां पर ये नाली समाप्त हो, समझ नंद बाबा का भवन है वो। उद्धव ने कभी समझ नहीं पाए, बोले समझने की जरूरत भी नहीं, ये पानी की नाली नहीं। भैया जब से मेरा कन्हैया मथुरा गया है ना, ब्रज को छोड़ नंद बाबा के आंख के आंसू बंद नहीं, यशोदा के आंख के आंसू बंद नहीं, ब्रजवासियों का रोना बंद नहीं। रोते रोते जगते हैं, पूरा दिन रोते हैं, रोते रोते सो जाते। नंद यशोदा मार्ग जो नित्य उठ साज शबे, चौदिश श्याम श्याम सबको पूजा करते हैं। इतने में उद्धव जी के नंद भवन में प्रवेश किया और नंद बाबा को बताया किसी ने मथुरा से, उद्धव जी वो दौड़ के गए, आओ उद्धव आओ। उनके पैर चलना और हाथ जोड़ करके बोले, उद्धव कृष्ण ने बहुत अच्छा किया, कंस को मार दिया, यदुवंशी को सुख दिया, यहाँ भी उन्होंने बड़ी लीला की, सबको सुख दिया। अच्छा एक बात बता, अब तो यहाँ से बड़ी कथा बदल रही है। नंद बाबा, बूढ़ो नंद बाबा एक बात कहता है, तू बता उद्धव कन्हैया हमारी याद करेंगे नहीं? हमको तो रात से याद है, तू एक बात बता उद्धव हमारा कन्हैया कोई बहुत याद आता है, वो कन्हैया की बहुत याद आता है, हमारा कन्हैया कब इधर महाराज। नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया की याद करके, यशोदा मैया रोने लगी, मेरो लाला कब आवेगो, मेरो लाला कब आवेगो। सुखदेव जी कहते कन्हैया की याद करते करते वो 90 वर्ष की बूढ़ी यशोदा मैया रो रही है, आंखों से धारा बह रही है और स्तनों से दूध टपक रहा है। सुखदेव जी भागवत में कहते क्या
यशोदा का भाव देखना आपको, इसने यीशु तो विरोध है। उद्धव जी बोले वाह, उद्धव जी बोले वाह, तुम्हारा कृष्ण में कितना प्रेम है। वो आएंगे, उद्धव जी को लगा इन लोगों को मैं समझा देता हूँ, निवासियों को तो शांति मिलेगी। बोले एक बात कहूं, वो निर्गुण निराकार है, उसकी कोई मां नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। बिन पद चलही सुनही बिन कारा, कर बिन कर करई बिन हारा, आनन रहते सदा रस भोगी, जिन बाई बता उनके मां नहीं है, उनके पिता नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। यशोदा मैया ने सुना उद्धव का भाषण, वो निर्गुण निराकार है। भैया चिल्ला के बोली आगे मत बोलना, तू मेरे बेटा को निर्गुण बता रहा है। अरे मैंने उनकी आंखों में काजल लगाई। अच्छा दीदी एक बार बता, पुस्तक में पढ़ी हुई बात सही होती है या आंखों देखी? उद्धव क्या बोल रहा है? बुक में पढ़ी निर्गुण निराकार, और यशोदा मैया ने क्या देखा था? कन्हैया को देखा है ना, आंखों में काजल लगाया है ना, और तेल की मालिश की, तो भैया बोल चुप है, झूठा कौन? पुस्तक पढ़ के आए हो या चार पुस्तक आप पढ़ नहीं देंगे, हमें समझा रहे हो निर्गुण है निराकार है। अरे अंजनवा के इंद्रगण में मेरा चौकिन भी तेने ब्रह्म बताई के मेरा सुत जोली नोची, तू तो कहते पढ़े लिखिन की बात राखिन देखी मैं कहूँ कृष्ण पूर्ण उद्धव बोला मैं को कैसे समझाऊंगा, जो श्री कृष्ण में इनका इतना अनन्य प्रेम है। इतने में क्या हुआ, सवेरे के 4 बजे, रात को सोया नहीं, किसी की चर्चा होती, किसी दीवाने सोते थोड़े हुए। सवेरे के 4 बजे गए और ब्रज की गोपी यमुना जी नहा करके आ रही थी। एक आनंद भवन में एक रथ खड़ा है, कौन सा, जिसमें अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेके आ गए थे। मतलब आपस में चर्चा हुई, दोबारा क्यों आया अक्रूर? किसी ने कहा कंस मर गया है ना, तो उसका प्रेत कर्म कर रहा होगा, निमित्त कर देगा यार। ना श्री कृष्ण को हमारी याद आ रही होगी, इसलिए चिट्ठी भेजी होगी। पूरे ब्रज की गोपियां गौर के नंद बाबा के घर पे गई है। अरे भेजे मन बावन की उद्धव की आवन की सुध ब्रज गावन में पावन कहे नंदन आकर वालन की झोर झोर दौर दौर नंद दौर आवन तवे लगी। हमको लिखेगा वो भी आ जाती है। इस झांकी में थोड़ा ध्यान देना। उद्धव जी कृष्ण के कपड़ा पहन के आए हैं, गोपियां क्या बोली हम समझ गए, तुमको कृष्ण ने भेजा है ब्रज में, क्यों अपने माँ बाप की याद आ रही होगी ना। माँ बाप की याद सबको आती है, पर इतना जरूर कहेंगे। अच्छा एक बताइए, जो अंदर भरा है वही तो बाहर निकले, जो आपके अंदर है वही। क्या बोल रही है गोपियां? हमने एक ही बात समझिए जीवन में, स्वार्थी लोगों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वार्थी लोग कब तक प्रेम करते हैं? जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। जैसे ये छात्र अध्यापक से प्रेम कब तक करता है? जब तक पेपर हो गए ट्यूटर को। जंगल में मृग कब तक रहता है? जैसे जब तक उसमें घास रहती है। आग लगने के बाद उसको छोड़ के चला जाता है। जैसे निर्धन पुरुष को वेश्या छोड़ देती, ऐसे गोपियां बोली हमें छोड़ के चले गए, रोने लगी है यहाँ पर। अब यहाँ से भागवत में गीत शुरू हो रहा है, भ्रमर गीत। वहां पर उद्धव जी आए हैं राधा रानी के पास, और एक मोरा उड़ता उड़ता है। मोरा समझ गए ना, कैसा ना होता है मोरा का, बताओ ना। अरे यार तुझे बाबू को मालूम, काला ही होगा उसका, है ना? अरे फूलों पर नहीं जाता। आप क्या क्या कहते हैं? भ्रमर। क्या कहते हैं? सुजाकर घबरा। ये भ्रमर गीत है भागवत जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसकी झांकी पे थोड़ा ध्यान देना। कन्हैया का रंग कैसा है? बोलो ना, काला।
सुंदर का रंग कैसा है? काला। और भौरा का रंग कैसा है? तो ये राधा रानी बोली, दो तू काले का सखा है, तू भी काला है। हमें काले लोगों से नफरत हो गई, एक काले से प्रेम किया था। काले काले सब बुरे, काले की परतीत लगी है, काले विष सो भरे। अब ये भागवत का भ्रमर गीत है, 2-3 श्लोकों पे ध्यान देना, बड़ा अद्भुत गीत है। देखो क्या बोल रही है राधा रानी, दो मास प्रशांति सपत्न्याः कुछ बिलबिलते माला कुमस्मस कुबिलो यह तुम्हारे स्तनमालिनी नाम प्रसादम यह सर्वगणम में यस्य पुत्रस्तु कुटी का काले का शका सुलांद्री है, दोबारा आया है हमसे संधि करने के लिए नहीं। अब हम काले लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषों, तुम्हें कहा गई मर्यादा। सुपर्णा से शादी नहीं की, नकली बना दी, बाली को ब्याज की तरह मार दिया, बलि का सर्वस्व ले लिया। हमको भूलना चाहती है, पर क्या बताओ है, मजबूरी है। जिसने अपने जीवन में कान्हा की कथा सुनी वो भूल नहीं पाएगा। वो भी जोर जोर से रोने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण। उद्धव जी ने हाथ जोड़ के कहा, कृष्ण की बातों की तरह रोती है मुनिराम, अभी तो रहा। हे गोपियों, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, श्री कृष्ण ने कहा मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, ध्यान करो। जो गोपियां महाराष्ट्र में नहीं आ पाई थी, जो गोपियां महाराष्ट्र में नहीं आ पाई थी, वो ध्यान में मुझसे मिली और गोपियां हाथ जोड़ के बोली, बुधो हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और का नाम लेना ही नहीं चाहती है। ओके दूसरो नाम पड़े रचना में बाढ़ हला हला।
प्रेम का मतलब क्या है? गोपियां कहाँ रहती हैं? वृंदावन। और कन्हैया कहाँ रहते? मथुरा। दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर। यदि गोपियों का मन होता तो सुबह भी चल के शाम को बात करके आ जाती, नहीं आती? किसी ने कहा रोती क्यों, बात करें कन्हैया से, उन्हें हम नहीं जाएंगी क्यों? यदि हम मथुरा गई और हमें देख करके कन्हैया को कष्ट हुआ तो धिक्कारे से प्रेम करने को हम रोती रहेंगी और वो खुश रहेगा ना, वो खुश रहेगी। ये प्रेम कहते हैं। अब तो महाराज मैंने आपको उद्धव गोपी संवाद का श्रवण कराया है। आगे की भागवत में कथा है, भगवान ने कुब्जा से शादी की है। कुब्जा से शादी करने के बाद में भगवान ने अक्रूर जी के और अक्रूर जी से कहने लगे, चाचा जी हमारी बुआ बहुत परेशान है, कुंती थी, उनका जेठ उन्हें परेशान कर रहा है, कभी घर में आग लगा देता है, कभी बच्चों को जहर दे देता है, आप उसको समझाओ जाकर के, नहीं तो महाभारत हो। अक्रूर जी महाराज कुंती से मिलते, कुंती रो रही है, आज मेरा पति नहीं है, मेरा जेठ मेरे संग अन्याय कर रहा है, कभी आग लगा देता, कभी जहर दे रहा है। अक्रूर जी महाराज उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, आप पांडु की गद्दी पर बैठे और अपने भाई के बच्चों को जहर दे रहे हो, घर में आग लगा रहे हो। इतना कहूँगा मैं आज आपसे, अब धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करिए, इससे आपका संसार में यश होगा, मरोगे तो सदगति होगी। अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करोगे और संसार में आपका अभ्यस होगा और मरोगे तो दुर्गति होगी। कितना भी धन इकट्ठा कर लो साथ नहीं जाएगा, कफन में जेब नहीं होता, सब यही रह जाएगा। कफन में जेब नहीं होता, सब यही। तो आपको यही समझा रहा हूँ, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास, 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास। उनको समझाया, परंतु धृतराष्ट्र कहता है आप समझाते तो अच्छा तो लगता है, और जब मेरा बेटा दुर्योधन मुझसे कहता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। उनको समझाया है, श्री कृष्ण को का संदेश सुनाया। आज भगवान दामोदर की कृपा से मैंने भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्याय की कथा थी ना, कितने अध्याय थे? 10वें स्कंद में 90। इसमें 2 चैप्टर थे, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो मैंने पूर्वार्ध के 49 अध्याय की कथा पूरी कर दी। उसी कथा को मैंने उत्तरार्ध, कितने अध्याय उत्तरार्ध में? 41 और 49 हो गए। अब यहाँ से जो मैं कथा आपको सुनाऊंगा उत्तरार्ध की सुनाऊंगा। अब यहाँ से द्वारका की कथा में प्रवेश करूंगा। द्वारका की में एक विशेष बात ये कह रहा था मैं, जो गौड़ परिवार ने कार्तिक के पवित्र मास में भागवत का आयोजन किया, कल उसका विश्राम दिवस है और कल थोड़ा सा कथा का क्रम बदल दिया। कल कै बजे कथा शुरू कर देंगे हम लोग? आप तैयार हो जाओगे? कल थोड़ा सा समय से आ जाना। कल क्या होगा? सुदामा का चरित्र, परीक्षित की मोक्ष और पूरी भागवत सुननी चाहिए। जो 7 दिन नहीं सुन पाए, घर वाले करते ना, बार-बार भीतर चले जाते हैं, तो कल ऐसा करना, पूरी भागवत का साथ। जैसे उत्तर की भी नहीं चाहती और लड़की का परिवार भी, और कोई लड़का जबरदस्ती उठा के ले जाए तो मैंने सुना है श्री कृष्ण ने जबरदस्ती शादी की रुक्मिणी से बोले। अच्छा एक और बात सुझाव वालों, आपसे एक बात पूछना, कोई लड़की लड़का से कहे मैं शिवालय पे खड़ी हूँ, तुम आओ, इस शादी को क्या कहते हैं? शिवालय में। अब आप लोग ध्यान देंगे, भगवान ने राक्षस से शादी नहीं की। किस प्रकार शादी? आज मैं आपको श्री कृष्ण विवाह महोत्सव की कथा सुना रहा हूँ, और जिस कथा को सुनते हैं ना, उनके घर में बच्चों की जल्द शादी होती है। ध्यान से सुनने से कथा को, राजा शीत भीष्म एक विदर्भ देश के राजा हुए। विदर्भ देश कहते हैं महाराष्ट्र के नागपुर के, वहां के राजा हुए जिनका नाम था भीष्म, और उनके 5 बेटा हुए रुक्मिबाहु। सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। सबसे छोटी बेटी का नाम है रुक्मिणी, और रुक्मिणी मां के साथ में सत्संग सुनती थी द्वारकाधीश का, और उन्होंने विचार आया अब तो द्वारकाधीश से ही शादी। और उनके भैया जो थे बड़े, क्या नाम था उनका?
रुक्मी और इनका भैया का नाम है रुक्मी, और उसने अपनी बहन का एंगेजमेंट कर दिया किससे? शिशुपाल से। शादी से पहले पहले से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए था कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं है? और इन्होंने क्या किया महाराज, बहन से नहीं पूछा और अपनी बहन की संबंध निश्चित कर दिया। नरघोष के बेटा शिशुपाल से रुक्मणी को जब ये बात मालूम पड़ी है कि मेरा भैया मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहता है, द्वारकाधीश को चाहती हूँ, भाभी जी से पूछा क्या करूँ। तो आप समझो 5 भैयाओं के पास सबसे छोटी में रुक्मणी थी, तो भाभी कृष्ण को पति के रूप में देखते हूँ, बोले भाई एक काम करिए, तुमने सच्चे हृदय से श्री कृष्ण से प्रेम किया है, भक्त वत्सल को स्वीकार करेंगे, चिट्ठी लिखो और द्वारका द्वारका भेज दो, द्वारका भेज दो, स्वीकार अवश्य करेंगे। अब तुम्हारा वर्णन करते हैं यहाँ पर रुक्मणी ने पत्र लिखा, इसमें 7 श्लोक है। कितने? 7 श्लोक है। ब्राह्मण को पत्र दिया है, ब्राह्मण पत्र लेकर के कहाँ पहुंचे हैं? द्वारकापुरी पहुंचे हैं ब्राह्मण, और जाके भगवान से कहा है मैं कुंदनपुर से आया हूँ, भगवान से कह दो चिट्ठी लेके आए रुक्मणी की। और जैसे ही भगवान ने कहा है कुंदनपुर से कुंडली जी चिट्ठी लेके आए, भगवान दौड़ करके आए। भगवान जानते थे ससुराल वालों को सम्मान देना चाहिए, तो भगवान जानते थे कि होने वाले ससुराल के पंडित जी इनका सम्मान होना चाहिए, फर्स्ट पे अच्छा पड़ना चाहिए ससुराल वालों पे। भगवान दौड़ के गए और पैर छुए आसन पर, मैं क्या सेवा करूं? आपने देखा है मोर परिवार में कोई ससुराल से आ जाता है उसका पीछे लगे रहते हैं ना, आओ आओ कुछ खाओ पियो, ससुराल वालों सब ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया और श्री द्वारकाधीश बोले कैसे पधारे आप? बोले मैं रुक्मणी का पत्र लेकर के आया हूँ। मैं रुक्मणी का कितने श्लोक की चिट्ठी में? 7। आप द्वारका गए कि नहीं गए? वहाँ द्वारका में आज भी जब भगवान को सहन कराते हैं चिट्ठी सुनाते हैं, आपका मन हो सुनाओ इसको। 7 श्लोक है। सबसे पहला भाव क्या है? मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, मैंने आपको नहीं दी और आपने हमको नहीं दी। फिर आप कैसे कहोगे शादी की बात कर लो? मैंने आपकी कथा सुनी, ध्यान से सुनना, मेरे नारद जी के द्वारा आपकी कथा सुनी है द्वारकाधीश, और तभी मेरा आपसे प्रेम हो गया। शादी में लोग क्या चाहते हैं? शादी में क्या चाहते हैं लोग? सबसे पहले देखना चाहते हैं कौन खानदान कैसा है, घर में हमारी बराबर है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं। मैं सब बातों में आपके बराबर, पर मेरा भैया आपका विरोध करता। बस यदि मैं बचपन से आपकी उपासना की हो तो आप हमको ले जाना, कहीं ऐसा नहीं हो मैं शेर की शिकार हूँ कि कीमत से पाना ले जाए मुझको। आप कहोगे मैं कैसे लेकर के जाऊं? तो कहा शादी से पहले, शादी से पहले मैं देवी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी तात्यानी की, वहां आ जाना और ले जाना, और आप नहीं आए तो मैं योगे बने जाऊंगी। भगवान हंसने लगे। सुना है ना रुक्मणी का स्वयंवर होगा, हमें नहीं आ रही है। भगवान रथ पे बैठ करके ब्राह्मण को लेकर के पहुंच गए, इधर भगवान पहुंच गए, इधर शिशुपाल आ गया रात लेकर के। रुक्मणी तो रोने लगी कि श्री कृष्ण नहीं आए, शिशुपाल आ गया, रोने लगी है। ना गौरी में अनुकूल है ना गिरिजा अनुकूल है, इतने में पाया नेत्र फड़का, ब्राह्मण ने कहा श्री कृष्ण आ गए हैं। नगर के लोग कहते हैं जीवन में कोई शंकर ने किया हो, रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के सर में हो। ये आज यहाँ विवाह महोत्सव का पर्व है। रुक्मणी जी देवी मंदिर जा रही है और डर लग रहा है रुक्मणी को कोई पत्र ना हो, तो सेना साथ में भेज रहा है मंदिर। और रुक्मणी जाकर के पूजा करने लगी है किसकी? कात्यायनी देवी की। पैर धोकर के पवित्र होकर के गई है। सेना को देखा, सेना में होश हो गई। भगवान श्री कृष्ण मंदिर में आए, रुक्मणी से चलो
कृष्ण बलराम ने सेना बुलाई, रुक्मणी जी को लेने भाई ने आता है बहन को वापस लाऊंगा, भगवान मारना चाहते थे। रुक्मणी ने रोका, डूब करके छोड़ा, बलराम ने सबको समझाया। रुक्मणी को लेकर के द्वारका में आए, द्वारका को सजाया जा रहा है। राष्ट्रीय का विवाह हो चुका है। रुक्मणी जी का विवाह महोत्सव हो, मैंने बताया एक आनंद
पीछे वाले भी दर्शन कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाओगे ना तो सब बरमाना हो, सब पीछे वालों को भी दर्शन करने दीजिए आप लोग। भाई जी अब बहुत अच्छी है वैसे। एक बात भी देखो, पीछे सब पीछे भी लोग दर्शन कर रहे हैं, सबको दर्शन होने लगे और ये मंत्र बोले जा रहे हैं। सबसे पहले लोकमणि की माला यहाँ पर लगा देंगी। कस्तूरी विजय बाबू, सपत्नी जगदीश बाबू और आगे